बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी। फिल्म में नायक बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पर पहाड़ों के बीच में एक गाना गाता है और उस गाने के बोल थे, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। ये फिल्म और ये गाना तब अगर उदयपुर में भी शूट हुआ होता तो भी सीन शब्दों पर सटीक बैठते, पर आज अगर ये गाना शूट होता तो न तो हीरो पर्वतों से टकरा पाता, न ही सीन शब्दों पर सटीक बैठते, क्योंकि अरावली को खोखला कर कई पहाड़ गायब कर दिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज उदयपुर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ वोकल होंगे। आज बात होगी अरावली की, जिसके लिए हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा नई हिल पॉलिसी बनाने का। अभी तो सुझाव लिए जा रहे हैं, आगे कमेटी बनेगी जो और आगे कहीं सर्वे करेगी। ये कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी जो सरकार को सौंपी जाएगी। इन सब में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। सरकारी ढर रहा है, इतिहास है कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का। मतलब यह कि कुछ अच्छा होने से पहले पर्वत को शायद और जख्म सहने पड़ सकते हैं। तो आज बात इसी पर करेंगे और कुछ आंकड़े भी हम आपको आज इस डिबेट के दौरान दिखाएंगे। आप उन्हें पढ़ते रहिएगा। 2018 तक के वो आंकड़े अब तो शायद और भी अपडेट हो गए होंगे। ऐसे में आज क्या स्थिति है उसका सहज अंदाजा आपको इस डिबेट के दौरान लग जाएगा। इस वक्त मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। रुचिका जैन पर्वतारोही हैं, रवि मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ है और अरुण टाक कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रुचिका, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। मुझे लगता है कि शायद अरावली का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपके करियर ऑप्शन में। ये जो आप पर्वतारोही बनने का आपने निर्णय लिया, अरावली का शायद उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। आज अरावली को देखकर क्या महसूस करते हो आप? नमस्कार सभी को, रुचिका जैन उदयपुर राजस्थान से। और अरावली को देखकर आज जो अरावली हम आज से 10 साल पहले देखते थे और आज जो अरावली देखते हैं वो हमें कटी हुई दिखती है, वो हमें आधी अधूरी जो अरावली है वो दिखती है। वो देखकर बहुत दुख होता है कि किस तरह से जो ये इंसानी प्रलोभन है, या आप कह दो हम सब वादियों के बीच में रहने के सपने को जो इस तरह से पर्यावरण को और पर्वतों को और पहाड़ों को अरावली को काट कर जो पूरा कर रहे हैं वो कतई सही नहीं है। कहीं किसी भी लेवल पर वो चीज सही नहीं है। आप 10 पेड़ काट लो और आप 20 पेड़ उगा लो तो आप वो इक्वालिटी मैच नहीं कर रहे हो कहीं से भी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पेड़ है उसका संरक्षण कैसे हो, जो पहाड़ पहले से है उसका संरक्षण कैसे हो, ना कि उन्हें काट कर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और ये जो आजकल का चलन हो गया है वो बनाए जाए। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अब जो कुछ भी बचा है उसे बचाए रखने के लिए निजी स्तर पर प्रयास बहुत हो रहे हैं, आंदोलन भी बहुत सारे हो रहे हैं। हो सकता है कुछ जगहों पर आप भी उसमें शामिल रही हो। क्या आप लोगों ने रीड किया अब तक? किस चीज को आप प्रमुख वजह मानती हैं अरावली की आज की स्थिति के लिए? आज की स्थिति को हम वही कहेंगे कि जिस तरह से अपना कर रहा है वो रिसोर्सेस तो प्रोवाइड करना चाह रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर आप सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बना रहे हैं तो कितने पेड़ पौधे उसमें कटे हैं, कितनी पहाड़ियां उसमें से कटी है। तो ये जब जब डेवलपमेंट होगा, जब जब विकास की आप बात करेंगे कि आप शहरीकरण को जितना बढ़ावा देंगे तब तब हमारे पहाड़ कटेंगे। तो आप हमें कहीं ना कहीं इसकी एक सीमा तय करनी होगी। जी रवि, पहाड़ियां नहीं बची हैं, जो कुछ भी बचा है उसे हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ियों का अवशेष है। देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर तो जो हुआ सो हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चोट इन पहाड़ों को किसी चीज ने पहुंचाई है तो वो है अवैध माइनिंग। और बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, हरियाणा की भी है, दिल्ली की भी है, प्रकृति की है, वन्य जीवों की है। ये तमाम वो बातें हैं जो कवर होती हैं। आखिर नेग्लेक्ट क्यों हो रही हैं? पौधारोपण की बात की गई तो पौधों को चेक कौन करता है? हर साल आप पौधारोपण तो कर देते हैं, वो पौधे पेड़ बने कि नहीं बने, क्या हुआ, ये कौन देखेगा? देखिए, जिम्मेदारियां बिल्कुल सबकी तय की हुई है, लेकिन शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसकी आज उसकी सार संभाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो पाती। जैसे कि अभी रुचिका बताई थी कि आप 100 पेड़ काटते हैं, उसके बाद में सिर्फ 10 लगा देते हैं नाम मात्र के लिए, और वाकई में यही हो रहा है।
उदयपुर से कुछ तस्वीरें मैंने आपको भेजी है, जिनको देखकर वाकई में मन भी छलनी हो जाते हैं। ये छलनी हुई पहाड़ियां हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे पहाड़ जो है वाकई में अब अवशेष के रूप में ही यहाँ पर बचे हुए हैं। उन पहाड़ों को बिल्कुल जो है मैं ये कहता हूँ कि माइनिंग जो है अवैध माइनिंग करके यहाँ, फिर उसके अलावा यहाँ पर जिनको काट कर बड़े रिजॉर्ट बना दिए गए, होटल बना दिए गए, वहां तक सुलभता से पहुंच सके उसके लिए रोड बना दी गई है। यानी कि कुल मिला के जिस तरह की हील पॉलिसी की बात यहाँ पर हो रही है, जैसा कि अभी तक की जो जानकारी हमारे पास में आएगी, 2015 से लगातार जो इस पर कवायदे चल रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल चीजें सिर्फ कागजों में चल रही है। उसके बाद हील पॉलिसी अगर यहाँ पर बन रही है तो हील पॉलिसी को लेकर जो है किन लोगों के साथ में सुझाव होने चाहिए, किन लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं होनी चाहिए, किस तरीके से जो है हील को यहाँ पर बचाया जा सकता है। उसके अलावा अगर हील जब यहाँ पर जो, क्योंकि पूरा जो पहाड़ी एरिया है वो जब बचता है तो कैचमेंट एरिया उससे बच पाएगा। अगर कैचमेंट एरिया बच पाएगा तब जाकर कहीं जो है पानी जिस तरीके से झीलों में रहता है, तालाब में रहता है, नदी नालों में रहता है और यहाँ की जो प्यास बुझ जाता है तब वो पानी पहुंच पाएगा। लेकिन अगर, क्योंकि अगर यहाँ जो पहाड़ है वही नहीं बचेंगे, आप किसी भी एरिया में चले जाए, मैं उदयपुर से जैसे तस्वीरें भेजा हूँ, कालारोही के जो पहाड़ है वहां पर जिस तरीके से जो है अवैध रूप से लगातार वहां पर आप देखिए कि पहाड़ों को काट कर जो है वहां पर रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल मनमाने तरीके से, मतलब किसी भी तरह का जो है रसूखदारों को यहाँ पर नहीं, दो कहीं पर हिस्से भी हैं किसी करण का के, डर एक तो जो है सरकारी लेश हिस्सा मात्र है नहीं जिससे है। सरकार को राजस्व मिलता है और दूसरा हिस्सा है जो कि अवैध तौर पर हो रहा है। ये दो हिस्से हैं और कुछ चोटें तो अभी भी पहाड़ को पहुंचना तय मान लीजिए, क्योंकि कुछ कई प्रोजेक्ट्स के तो टेंडर्स हो चुके हैं। आप चलिए उन प्रोजेक्ट्स को तो रोक सकते हैं जिनके अभी टेंडर नहीं हुए हैं, लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट जिनके टेंडर हो चुके हैं या जिनका काम शुरू होना बाकी है, वो जख्म तो शायद अभी भी पहाड़ पर पड़ेंगे ही। जी। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि जो टेंडर्स अलॉट करे हैं, हाँ वो जब अलॉट करे थे हाँ तब कहाँ गए थे? एग्जैक्टली तब हमारी पर्यावरण के प्रति जो एग्जैक्टली जागरूकता थी वो कहाँ गई थी? ठीक है। तब किससे पूछकर पहाड़ों पर ये परमिशंस मिली है? ये प्रश्न यहाँ मैं पर बड़ा। अरुण जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन यही है कि आखिर क्यों जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए ही क्यों जाए। हाल ही में यूडीए ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए। मैं कह रहा हूं जनप्रतिनिधियों से सुझाव क्यों लें? अगर जनप्रतिनिधियों को कुछ करना होता तो वो तो पहले ही कर चुके होते। इस डाउनफॉल का, इस पहाड़ी की स्थिति पर पहुंचने का बड़ा कारण तो जनप्रतिनिधियों की अनदेखी भी है। अब वो सुझाव देंगे साहब? देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ हैं तो पारिस्थितिक संतुलन है। वातावरण का जो आज उदयपुर है, उदयपुर लेक सिटी के नाम से जाना जाता है और लेक सिटी में जो भरपूर मात्रा में बारिश हो, चाहे हरियाली हो, पहाड़ों के माध्यम से होता है। हमने 2019 में जब सरकार कांग्रेस की बनी, हमने लगातार पत्रांक के माध्यम से पहाड़, नदी नाले और कैचमेंट में होने वाले जो अनऑथराइज कैचमेंट को डिस्टर्ब करने वाले अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, रिसोर्ट डेवलपमेंट, चाहे कॉलोनी डेवलपमेंट, जितने भी थे, उनको सीएम के पोर्टल पर जाकर हमने उनको शिकायत भी की और फिर उसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें की। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के माननीय एमपी साहब माननीय मुख्यमंत्री अपने अर्जुन जी मीणा जो भाजपा से सांसद हैं, उन्हें भी मेरे द्वारा पत्रांक दिए गए, फोटोग्राफ दिए गए और माननीय विधायक हमारे धर्मनाथ जोशी जो चीरवा में मंबेरी में पहाड़ काटे जा रहे थे, काटी जा रही थी झील, मोटा झील और ये एकलिंग जी के पहाड़, इनके बारे में तो उन्होंने विधानसभा में और लोकसभा में दोनों ओर अपने क्वेश्चन पुटअप किए। एक पूरा वेव बना जिससे ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और यहाँ के लोगों को नहीं, पहली बार नहीं है साहब, पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा। मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोर्ट में हजारों की संख्या में अरावली को लेकर केसेस, याचिकाएं लग चुकी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने शिकायतें की वो किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंची? सीधा सा सवाल है सर। विधानसभा में अगर क्वेश्चन होता है, मिनट्स में लिखा जाता है, संसद में क्वेश्चन होता है, मिनट्स में लिखा जाता है। एनजीटी ने उसमें हरकत की। एनजीटी में ने तमाम पहाड़ों पर जहां पर डिस्टर्बेंस हो रहा था वहां पर इन्वॉल्वेशन रखी। यहां तक कि अंबेरी की योजनाओं में जहां हमारा चीरवे के नीचे का पूरा वनस्पति स्थल पूरा खराब कर दिया गया था, चाहे मोटी हमारी झीलें, एकलिंग जी की झील हो, चाहे हमारे पिछोला की झील जो हमारी संकुचित करके हर्षनगर और बसावट कर दी गई, चाहे हमारे उबेश्वर के
और अंबेरी, चीरवा, ये मदा, सब पॉसिबल कैसे था साहब? सवाल तो यही है ना कि ये सब पॉसिबल कैसे था? हमने फोटोग्राफ के साथ दिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये सब पॉसिबल कैसे था? ये सब तो जनप्रतिनिधियों की निगाहों के सामने ही हुआ है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, हाईकोर्ट ने कहा है इसलिए नई हिल पॉलिसी बन रही है। हाईकोर्ट ने नहीं कहा होता तो अभी भी जैसा आप ज्ञान दे रहे हैं ना, बाकी जनप्रतिनिधि आके ज्ञान ही देते। देखिए, कहीं न कहीं रसूखदार, चाहे वो IAS लोग भी हो या IPS लोग भी हो, उनका इन्वॉल्वेशन इन एक जो भी एंक्रोचमेंट हो रहा है उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्वेशन है। अच्छा, इसको कतई हम और नेताओं का नहीं है, माननीयों का नहीं है। अगर देखिए, मेरी बात सुनिए, जितने भी कॉलोनाइजर हैं वही पहाड़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चाहे वो हमारा रिसोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, चाहे ताज रावली बना हो, चाहे अनंता बना हो, चाहे डीप फॉरेस्ट में जो बन रहे हैं, उसकी सारी परमिशन जो होती हैं वो हमारे लोकल, चाहे UDA के माध्यम से हो या नगर निगम के अगर क्षेत्र में तो उसके माध्यम से हो, उसमें सभी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो NGT हो, चाहे हमारा वन विभाग हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे दर्शक भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये सारी चीजें जो चल रही होती हैं वो चल रही होती हैं जिम्मेदारों की आंखों के नीचे, जिम्मेदारों की नाकों के नीचे और जिम्मेदारों की आंखों के सामने आते जाते ये सारी चीजें दिखती हैं। नहीं, मैं ठीक है अरुण जी, मैं आऊंगा ना आपके पास। डॉक्टर अनिल मेहता भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, जाने माने विशेषज्ञ है, इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा खासा इन्होंने काम किया है, कई सेमिनार्स में भी ये शामिल हुए हैं। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक एक कर अगर हजारों की संख्या में, बात सिर्फ राजस्थान की नहीं रह गई, अरावली की हम बात करते हैं तो हरियाणा भी आ जाता है और भी दूसरी जगह आ जाती है। अच्छा खासा सेक्टर ये कवर करती है और हर जगह परेशानी है। राजस्थान में तो है ही है, हरियाणा में भी है, दिल्ली वाले भी परेशान हैं। और ये रीड कौन कर रहा है? ये सिर्फ कोर्ट रीड कर रही है याचिका पहुंचने पर, और कोई रीड नहीं कर रहा है। ज्ञान देने के लिए सबके पास है। जी, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, अरावली जो है वो आपने ठीक से उल्लेख किया कि हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर होते हुए, फिर जयपुर का इलाका होते हुए, हरियाणा होते हुए और दिल्ली तक ये बड़ी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका इतिहास की दृष्टि से उदयपुर के संदर्भ में कहें तो जब महाराणा प्रताप का नाम आता है तो पहाड़ियों का साथ, अरावली का साथ उसके जुड़ा हुआ संबंध नजर आता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि अरावली की पहाड़ियों को काटना महाराणा प्रताप का अपमान करना है। अरावली की पहाड़ियों को काटना यहाँ के इस पूरे जोन का, उदयपुर हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली तक, इसके पूरे जल प्रवाह तंत्र को डिस्टर्ब करना है, यहाँ की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करना है, यहाँ के वन्य जीव को डिस्टर्ब करना है। लेकिन जो अरुण जी ने अभी कहा, और उन्होंने, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, काफी पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन केवल इसको IAS और IPS लोबी तक सीमित करना गलत नहीं होगा। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब 2018 में वसुंधरा राजे की सरकार थी, उससे पहले ये कोशिश हुई कि उदयपुर की पहाड़ियों से लेकर पूरे राजस्थान की पहाड़ियां, और खासतौर से नगरीय क्षेत्रों की पहाड़ियां, वो बचनी चाहिए। तो उदयपुर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करके, काफी विशेषज्ञों से राय लेके, एक पहाड़ियों के संरक्षण का, खासतौर से नगरीय क्षेत्रों के, अर्बन एरियाज के पहाड़ियों के संरक्षण का एक ड्राफ्ट प्रस्ताव बनाकर जयपुर गया। ये जो प्राप्त प्रस्ताव गया था, इस प्रस्ताव के अंदर ठीक से पहाड़ी को डिफाइन किया गया था। उसमें पहाड़ी का स्लोप कितना होगा, पहाड़ी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, स्लोप कहाँ से नापेंगे, क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता। मैं तारीफ करूंगा कि उदयपुर में जिन लोगों ने बना के भेजा, बहुत अच्छी तरह से बना के भेजा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो इलेक्शन हुए थे वो 2018 के शायद अंतिम माह में हुए थे। ये मैं बात बता रहा हूँ अप्रैल के महीने की। और दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य सचिव के कक्ष में बैठकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बुलाते हैं डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, ये नोटशीट के ऊपर, रवि जी आपको नोटशीट भेज सकते हैं, और बिल्डर से कहते हैं कि ये हिल संरक्षण का प्रस्ताव है, इसमें आप चेंज कर दीजिए। और डेवलपर्स और बिल्डर्स मिलकर उस प्रस्ताव को चेंज करते हैं। और क्या चेंज करते हैं, किस तरह से पहाड़ियों को काटा जा सकता है। इसलिए पहाड़ी की परिभाषा बदल गई। उसको आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि एक नहीं, लेकिन एक खास बात है डॉक्टर अनिल, एक खास बात है। 2018 का ही पीरियड था और आखिरी के 2-3 महीनों की बात थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया अरावली के पहाड़ गए कहाँ, क्या हनुमान जी आकर उठाकर ले गए? ये तल्ख टिप्पणी थी। उन्होंने कहा सरकारी मशीनरी सड़ गई। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसके बाद भी तो कोई नहीं चेता ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हो। देखिए, राजस्थान में ये हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कुछ जगह जहाँ पे माइनिंग था वहां तक सीमित होकर रह गया। लेकिन फिर माइनिंग के कारण से पहाड़ नहीं कट रहा है ना। पहाड़ तो जो अभी जो रुचिका ने भी कहा और जो अरुण जी ने भी रेफरेंस दिया और शायद जिनेंद्र जी भी कहेंगे, वो ये है कि डेवलपर्स के माध्यम से, बिल्डर्स के माध्यम से। लेकिन जो मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद उस ड्राफ्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो राजनीति स्तर पे लोग कार्य करते हैं और खासतौर से जो भूमाफिया है, उसका दोनों ही संगठनों से बड़ा जोरदार गठबंधन होता है। अगर ऐसा नहीं होता
तो वसुंधरा राजे की सरकार में जो इस अधिनियम को बदल दिया गया बुरी तरह से और पहाड़ कैसे काटा जाए इस तरह का बना दिया गया, तो कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया उसका। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस पिछले 3-4 साल में जिस तरह से पहाड़ियां कटी है, मतलब आप देखते हैं सामने जाके आज पहाड़ कटा, अगले दिन उसको ब्लास्ट करके खत्म कर देते हैं। और अभी भी यही हो रहा है। जब हाईकोर्ट में हम गए और हमारी संगठन ने इसको अंदर हाईकोर्ट में रिट किया, ठीक है। और हाईकोर्ट ने जब देखी तो पता पड़ा कि इन्होंने तो बिल्डर्स की मदद के लिए बनाया, और अभी भी तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप नया प्रस्ताव बनाकर लाइए। लेकिन देखिए नए प्रस्ताव बनाने में भी क्या हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा अरुण जी से भी और जितेंद्र जी से भी, अभी भी जो नया प्रस्ताव बन रहा है उसके अंदर भी डेवलपर्स बिल्डर्स को बुला के पूछा जा रहा है, आप बताइए। देखिए पहाड़ियों को बचाना है वन्य जीवों के लिए, पहाड़ियों को आम बचाना लोगों है को बुलाइए, पारिस्थितिकी- पर्यावरण विशेषज्ञों को बुलाइए। अभी तो एक कमेटी का गठन हो रहा है इन सुझावों की स्टेज के बाद। मेरे साथ बीजेपी की ओर से भी अब गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, मैं आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। डॉक्टर जिनेंद्र, मुझे तो ये देखिए 2018 में एक ड्राफ्ट बनता है जिसमें आप ही की सरकार में रहते हुए ये चेंजेस लाए जाते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा बिल्डर फ्रेंडली बना दिया जाए। उसी पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई सरकारी मशीनरी आपके अंडर में सड़ चुकी है। उसी पीरियड में सुप्रीम कोर्ट आपको ये बताता है कि क्या हनुमान जी आकर पहाड़ उठाकर ले गए, तब भी आप नहीं जाग पाए साहब। जी देखिए, एक तो सबसे पहली बात, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने जनता की आवाज को जनता के बीच में रखा। सबसे पहली बात है कि पट्टे के नाम पर गहलोत सरकार ने जो तांडव किया पूरे राजस्थान में, और पहाड़ काटने का सबसे बड़ा कारण जो भूमाफिया थे, उनको पट्टे के नाम पर उनको ये पॉलिसी बना दी है कि आप अपनी प्लानिंग काटो, और प्लानिंग तो कटी, साथ में पहाड़ियां गायब हो गई। हनुमान जी तो नहीं ले गए, क्योंकि हनुमान जी तो राम मंदिर की ओर लग रहे हैं। हाँ। लेकिन राजस्थान में उदयपुर में अरावली की पहाड़ी लेकिन आप भूल रहे हैं डॉक्टर जिनेंद्र, आप भूल रहे हैं इस बात को कि आपकी सरकार के दौरान जो ड्राफ्ट बनाया गया, अच्छा खासा ड्राफ्ट था, उसमें आप ही की सरकार के दौरान चेंजेस होकर उसे बिल्डर फ्रेंडली बनाया गया। आप ये भी भूल रहे हैं कि हरियाणा में तो आप ही आप है साहब, हरियाणा को भी तो कोर्ट कोस रहा है, वहां तो गहलोत सरकार नहीं थी। देखिए ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों की। हाँ, अरावली हरियाणा से जाती है सर। सर मैं बात करूंगा मेरे परिसीमन की। हाँ। अब किस राज्य में कहा क्या हो, देश की बात करूंगा। अच्छा, आप मुझसे ठीक है। बात कर रहे राजस्थान, तो राजस्थान में तो आपकी सरकारी मशीनरी को सुप्रीम कोर्ट ने सड़ा बता दिया था ना। सर सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया था, अगर हम गलत थे तो कांग्रेस सरकार को पहल करनी थी ना। हिल पॉलिसी वापस भी बना रही है ना सर। कौन बना रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अशोक गहलोत तो पट्टे के नाम पर पहाड़ियां उड़वा दी। अगर हमारी सरकार गलत थी तो गहलोत सरकार को करके नई पॉलिसी बनानी थी। पॉलिसी हमको क्यों बनानी पड़ रही? इसका मतलब कहीं ना गहलोत सरकार ने अगर हमसे हुई तो गहलोत सरकार को उसको दुरुस्त करना था, सही करना था। उसने उस गलती ठीक तो नहीं किया, बल्कि उसमें और अधिक इतना बिगाड़ कर दिया, पहाड़ की पहाड़ गायब हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी पुनः उसको ठीक कर रही है, हिल पॉलिसी बना रही है। ये हिल पॉलिसी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अब जो कर रही है वो हाईकोर्ट के निर्देशों के बात कर रही है। अगर खुद से कर रही होती तो वो आपके संकल्प पत्र में होता और आपके संकल्प के तौर पर दिख जाता। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प रहा है जीवों की रक्षा करना, पहाड़ों की रक्षा करना। अब आपकी आवाज कट रही है, अब आपकी आवाज कट रही है जिनेंद्र जी। मैं देखता हूं, अगर आगे फिर कोशिश करूंगा आपसे संपर्क करने की। अरुण टांक जी, बीजेपी के टाइम पे एक ड्राफ्ट बना, जैसा कि डॉक्टर अनिल मेहता ने बताया, उसमें बीजेपी के टाइम पर ही चेंजेस हुए। आपने तो उसे कैरी कर लिया। भाई वही है ना, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कौन हलाल करता है? वो हलाल थोड़ी ना करता है, वो तो उस मुर्गी को बचा कर रखता है ताकि रोज सोने का अंडा मिले। जी देखिए, सरकार कोई भी हो, फर्स्ट है तो हम जहां जिस वातावरण में श्वास लेते हैं, मैं जिनेंद्र जी की बातों से सहमत नहीं हूं। मैंने अपनी सरकार का विरोध किया। हम बात कर रहे हैं अगर पहाड़ की नीति पर, पहाड़ को हमारे वातावरण के संरक्षण को, तो ये लगभग 15 सालों से, जब से ये पहाड़ कटने प्रारंभ हुए, आप देखिए वातावरण में जो आज तापमान बढ़ा है, जो वन्य जीव हमारे शहरों की ओर आए हैं, जो हमारी झीलें हैं वो संकुचित हो गई। एक 1.5 किलोमीटर का उनका डायमीटर कम हो चुका है। आप रहे, ये बात आपको याद है? हम लोग, मैं ये कह रहा हूं कि यदि अशोक गहलोत सरकार ने संज्ञान नहीं लिया होता तो उन्होंने वहां से यूडीएच मिनिस्टर को यह नहीं कहा होता कि
हमारी यहाँ की जो फाइलें हर्षनगर की उन्होंने जयपुर मंगवाई, अंबेरी की फाइलें जो मैंने यहाँ विरोध किया, लेकिन कहीं कहीं बोलने में जनप्रतिनिधियों ने मेरे से ज्यादा कमी। चाहे हम सरकार में थे मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या औचित्य है, क्या औचित्य है जिन लोगों की अनदेखी का शिकार ये पहाड़ हुए हैं उन्हीं लोगों से सजेशन मांगे जाने का। अभी आप ये बात कही जा रही है कि हम आगे चलकर एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हर प्रकार के विशेषज्ञ रखेंगे। वो कमेटी कब बनेगी? उसमें विशेषज्ञों को रखा जाएगा। चलिए, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, आप विशेषज्ञों को रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव अभी फिलहाल इनकलकेट करने का फायदा क्या है? रुचिका कुछ कहना चाह रही है। हाँ रुचिका, क्या कहना चाह रही हैं आप? रुचिका बोलिए। जी हेलो। हाँ रुचिका बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या जोड़ना चाह रही हैं? जी 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 मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि सरकार किसी की भी हो, पिछले 10 सालों में तो गहलोत सरकार भी रही, पिछले 5 साल, 15 में से 10 साल गहलोत सरकार रही है। बिल्कुल सही है आप। हाँ जी, तो सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन यहाँ पर जब पहाड़ों के कटने की बात आ रही है तो मुझे लगता है इसमें जितना यूआईटी परमिशन दे रही है हर चीज के लिए कि पहाड़ों को काटने की परमिशन कौन देगा? आपको यूआईटी देगी या सरकार इसमें इन्वॉल्व है? अदरवाइज बिना इन्वॉल्वमेंट के कैसे कोई पहाड़ काट सकता है? ये परमिशन कैसे मिलेगी? ये सब लोग, मतलब मुझे लगता है कि सब ये कहीं ना कहीं यूआईटी सरकार ये सब कहीं ना कहीं मिली भगत मुझे लगती है, क्योंकि कहीं भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि 10 साल में सरकारों की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम पहाड़ कटने के मुद्दे की बात कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि इस सरकार में इतने पहाड़ कम कटे हैं, लेकिन कटे हैं ना। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आपको अपना डेवलपमेंट करना है, आपको अपने शहर से दूर बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खड़ी करनी है, तो इसमें सबका है। इसमें मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक किसी सरकार को आप दोषी ठहराएं, यहाँ पर सब बराबर बराबर इन्वॉल्व है इस चीज में। ठीक है रवि, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रवि, मैं आपसे ये सिंसियरली जानना चाह रहा हूँ, हम सबको पता है कि सरकारी ढर्रा क्या होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी तो हम हिल पॉलिसी बन रही है ये बता रहे हैं, वो कब तक बनेगी हमें नहीं पता, फिर वो किस तरह की बनेगी हमें नहीं पता, फिर उसमें कौन कौन अपने स्तर पर क्या क्या चेंजेस करवा ले जाएगा ये भी हमें नहीं पता। अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे तो सिर्फ इसी मैटर पर मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं रह सकता, तो अल्टीमेटली भरोसा किस पर किया जाएगा? देखिए स्वप्निल, बड़ा सवाल है ये, क्योंकि जिस तरीके से रुचिका ने भी एक बात कही है कि चाहे सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो लगातार, चाहे जब जिस तरीके से नगर विकास प्रक्रिया जो है प्राधिकरण बन चुका है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब बिल्कुल आपने कहा है कि अभी फिलहाल तो ये है कि इस पॉलिसी को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अनिल जी का यहाँ पर ये कहना है कि सुझाव किन लोगों से लिए जाए, ये बहुत जरूरी यहाँ पर एक मुद्दा यहाँ पर बनता है कि आखिर किसके हाथ में भागदौड़ होनी चाहिए। जिस तरह से पहले जिस तरह से अनिल जी ने बताया कि यहाँ पर जो है पॉलिसीज में चेंजेस किस तरीके से जो है अचानक से जो है रातों रात जो है चेंजेस हो जाते हैं, और क्यों कि किसी एक को जिस तरीके से यहाँ फायदा देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डर जो है वाकई में बहुत बड़े प्रभावी है, रसूखदार लोग बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं, क्योंकि सरकारें जब बनती है तो सरकारों को कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है कि बड़े बड़े रसूखदारों के पास में, जिनके पास में काफी अकूत पैसा है, तो कहीं ना कहीं वो फंडिंग एजेंसी के रूप में भी उनके लिए काम करते हैं। तो अगर उन्हें वो नहीं बन पाएंगे तो जब सरकारें बनने का टाइम आएगा, सरकार के लिए चुनाव लड़ने का वक्त आएगा, तो तब उनके पास में इतनी बड़ी जो फंडिंग है वो कहां से आ पाएगी। मैं एक बड़ा जो एक आपको उदाहरण देता हूं, मैं यहाँ पे नाम नहीं भी लूंगा, फिर भी लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे कि उदयपुर राजसमंद के जो बीच का एक इलाके है जिसमें जिस तरीके से जो एनजीटी ने एक जो है जांच की रिपोर्ट यहाँ पर दी थी कि एक बड़ा रिजोर्ट जिसके अंदर रिजोर्ट के अंदर से नदियां बह रही है, उसके अंदर जो कहीं ना कहीं जो है सरकारी जो तंत्र तो के शामिल है ही, उसके अलावा नेताओं के नाम भी उसके अंदर में शामिल है। एक बड़ा रिजोर्ट कई एकड़ में जो है 400 एकड़ से ज्यादा की जमीन में वहां बन जाता है। उसके बाद में जाकर एनजीटी जो है उनसे सवाल तलब करती है कि आखिर आपने किस तरह की परमिशन ली है। तो आखिर जब इतना सब कुछ हो रहा था, क्योंकि अगर 400 एकड़ में किसी तरह का रिजॉर्ट यहाँ पर बनता है तो वो 1 या 2 साल में नहीं, तकरीबन 5-7 साल में बना होगा। उसके लिए कितनी परमिशन के लिए या कितनी जो कागजी कार्रवाई होगी, लैंड जो देखा होगा उसका लैंडस्केपिंग जो है मैंने ये चीज कही थी कि अगर आज कोई नायक उदयपुर अरावली पहाड़ियों पर घूमता है तो ये नहीं गा सकता कि पर्वतों से आज में टकरा गया। कहां टकराएगा साहब? 31 तो पहाड़ी टीले गायब हो चुके हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं थोड़ी ना जोड़ रहा हूं अपने मन से, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। इसलिए मैं एक बार फिर डॉक्टर अनिल मेहता आपके पास आ रहा हूं।
देखिए, जब भी गुडविल दिखाना होता है ना तो पहाड़ खड़े करने होते हैं, हौसलों के, मेहनत के। डॉक्टर अनिल मेहता को स्क्रीन पर ले लीजिए। डॉक्टर अनिल मेहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि तरीका क्या हो सकता है? तरीका यही हो सकता है कि आज वहां जो कुछ भी चल रहा है उसको रोक दो, उसको आज ही रोक दो। आप इस पछड़े में मत पड़ो कि पुराने टेंडर्स हैं, इसका हो चुका है, उसका हो चुका है। नहीं, सारे काम को रोको, फिर आप ये देखो कि कितने काम अब फिजिबल रहते हैं। आप नई पॉलिसी उस दिन से लागू करने की बात करेंगे जिस दिन तक बहुत कुछ हो चुका होगा तो नहीं चलेगा। आज आपको वहां पर सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी और फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इनमें से किसी को एनकलकेट किया जा सकता है। नहीं तो जाओ भैया, सरकारी खजाने से हम भार सह लेते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा जो भी लॉस हो रहा है वो दे देते हैं, लेकिन हमें इसको ग्रेटर गुड के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको यही ऐड कर रहा था इसके अंदर की जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, वो 25 अगस्त को फैसला दिया कि नई हिल पॉलिसी बनाई जाए, तब तक सब पहाड़ियों की कटिंग पे रोक रहेगी। लेकिन 25 अगस्त के बाद से, 25 अगस्त 2023 के बाद से जिस पैमाने पर पहाड़ियां कटी, वो कल्पनातीत है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि पूरी की पूरी पहाड़ियां उड़ा दी गई। तो मुझे भी यही लगता है कि, और इसमें देखिए पॉलिसी क्या हो सकती है, हमारे जीवन स्रोत जो होते हैं, चाहे नदी हो, तालाब हो, झील हो, उनको तो सुरक्षित रखना ही रखना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, नागरिकों का भी दायित्व है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दोनों जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे कहा, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जयपुर से है। ये जो हमारे यहाँ पे अरुण जी और जिनेंद्र जी लगातार विरोध करेंगे, लेकिन अचानक जयपुर से जो फाइल जब चलती है उसके अंदर परमिशन होकर आ जाती है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में भी सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता के सारे जो नियम सिद्धांत के भी, यहाँ की जो लोकल बॉडीज है या जो यूआईटी जो बना के प्रस्ताव भेजती है उसको जयपुर के स्तर पे बदल दिया जाता है। एक उदाहरण छोटा सा आपको देता हूँ, उदयपुर की झीलों में नावें चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। यहाँ का नगर निगम लिख के भेजता है कि नावें नहीं चलनी चाहिए, और जिन होटलों के पास सड़क मार्ग है उनके लिए नाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जयपुर अलाउ कर देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर के जो लैंड माफिया हैं, बिल्डर्स हैं, का किसी भी तरह की सरकार उस पर बड़ा दबाव रहता है। उदयपुर के स्तर पे जो हमारे सामने जनप्रतिनिधि बैठे, हमारे जैसे जो पर्यावरण के कार्यकर्ता है, हम एक तरह की बड़ी असहाय सी स्थिति में आए। मैं सिर्फ एंड में इतना ही कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ जोड़ना चाह रहा है तो शॉर्ट में जोड़ ले, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। शहर के मध्य मोती मगरी है, जो वातावरण के ऑक्सीजन हमारा हब है, जहां महाराणा प्रताप ने अपना निवास रखकर वहां पर बहुत सारी पौराणिक गाथाएं हैं। वहां पर भी संस्था के द्वारा 80 फीट रोड बनाई जा रही थी। मैंने उसका विरोध किया, सरकार ने विरोध किया, किसी भी मीडिया चैनल ने उसको चलाने से मना कर दिया। अच्छा। ऐसा क्या है कि मीडिया भी ऐसे रसूखदारों की चीज चलाने में मना कर सकता है? क्या कारण रहते हैं? कलेक्टर हाथ सर देखिए, मुझे दूसरे पत्रकारों का तो नहीं पता, लेकिन यहां नहीं तो मैं पूर्व में भी कई जगहों पर अरावली पर आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर समय समय पर आया हूं, इसीलिए मुझे इतनी चीजें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट में कब क्या हुआ। लेकिन एंड में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि पहाड़ क्या हनुमान जी ले गए, तो मैं बताना चाहता हूं हनुमान जी नहीं, वो महान जी ले गए जिन्हें काली कमाई से अपनी तिजोरी भरनी थी, जिन्हें आप बाहुबली नहीं कहेंगे, जिन्हें आप बालूबली कहेंगे, क्योंकि अवैध खनन भी हो रहा है और उसके अलावा जहां पर वैध तरीके से कुछ हो रहा है उसे वैध बनाने के लिए कितना अवैध काला काम गोरख धंधा बैकग्राउंड में हो चुका है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अब नई हिल पॉलिसी से उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब आज से ही किसी तरह का कोई स्टैंड नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।